वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक अच्छा समझौता लगभग 1 साल की प्रतीक्षा के बाद में अमेरिका के साथ में हुआ। और वो टेरिफ का जो खेल था, मैं सोचता हूँ कि दुनिया भर के 200 से अधिक देश हैं, लेकिन जितना अच्छा समझौता टेरिफ को लेकर के भारत के साथ हुआ, किसी भी अन्य देश के साथ नहीं हुआ। ये क्या मोदी सरकार की जीत नहीं है? बड़ा पेट में मरोड़े आएगी कुछ वामपंथी चिंतन वाले लोगों को, लेकिन ये बड़ी जीत है। और उससे भी बड़ी जीत कल रात को जो निर्णय हुआ अमेरिका में कि जो 25% अतिरिक्त टैरिफ ट्रंप सरकार ने या अमेरिका ने भारत के द्वारा रूस से तेल खरीदने की एवज में अगस्त से लेकर के अब तक, जो अगस्त 2025 से लेकर अब तक जो टैरिफ के कारण से जो पैसा प्राप्त हुआ, वो उन संस्थानों को, उन कंपनियों को अमेरिका में वापस लौटाया जाएगा। अर्थात वो पैसा अंततोगत्वा फिर भारत और जो अमेरिकी व्यवसायी है जिसने वो यहाँ से सामान आयात किया था, उनके बीच में बंट करके भारत को उसका लाभ मिलेगा। ये क्या छोटी बात हुई है? छोटी बात हुई है, बड़ी बात हुई है। और अभी दरअसल क्या है, राहुल गांधी जैसे, मैं कहता हूं कि टुच्चे नेता, जिनका दुख के साथ बोल रहा हूं मैं, केवल सनातनियों को बांटना, केवल राष्ट्रद्रोही और देश को खंडित करने की मानसिकता वाले लोगों के साथ खड़े होना, या वो कन्हैया कुमार जैसे लोग, या फिर वो एक कौन सा था जिसने कहा था चिकन ने काट देंगे, उसके साथ जेएनयू में जाके खड़े हो जाना, या अपने उपनेता लोकसभा में उस व्यक्ति को बनाना, गौरव गोगोई, जिसके ऊपर राष्ट्र के साथ धोखा करने के आरोप लग रहे हैं, जिसकी पत्नी एक इंग्लिश मैन है, जो शादी के अब तक भी, जिसने भारत की नागरिकता ने ली है, जो पाकिस्तान में कितने वर्षों से एक एनजीओ में काम करके वहाँ से पैसे लेके आ रही है, जो खुद पाकिस्तानी दामाद जैसे बन करके और 8-8 9 बार गौरव गोगोई चले, उसको अपना सदन का उपनेता बनाया हुआ लोकसभा का। कांग्रेस को हो क्या गया है? तो अभी जो ये टैरिफ ट्रंप को यूं ही नहीं झुकाया, ट्रंप को झुकाया है दो चीजें। एक तो चुप रह करके और अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म पर सही लोगों के माध्यम से तर्क के साथ में शांति से रखने की कला जो मोदी सरकार के पास में है, उसके कारण से संभव हुआ है। अभी दो तीन बातें आपके समझने के लिए, और या हम सब लोगों के समझने के लिए, मैं कोई इतना विद्वान व्यक्ति नहीं हूं कि मैं ऐसा बोलूं कि आपके समझने के लिए, मुझे क्षमा करेंगे इस बात के लिए, कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको लेकर के अब ये जो बात कही जा रही है कि अच्छा है। अच्छा क्यों है ना? क्योंकि डेयरी उत्पाद पूरी तरीके से इस अमेरिकी आयात से अलग रखा गया। अर्थात अमेरिका से कोई डेयरी उत्पाद भारत में आएगा, इस पर उसको टैरिफ से ही अलग कर दिया, मैं इससे उसको उस समझौते से अलग कर दिया। अर्थात हमारा जो दुग्ध उत्पादन और जितने कुछ हमारे ये पशु संपदा है, ये एकदम सुरक्षित है। दूसरा, चारा, हम 6 टन से अधिक, यद्यपि बताया गया है कि पशु चारे का आयात अमेरिका के लिए गेट नहीं खोला है, उसके लिए 6 से 8% तक हमारी मांग जो बढ़ी हुई है, हमारी जो आपूर्ति है उससे अधिक। तो 500 टन पशु चारे की हमारे यहाँ खपत है, और ये करीब 8-9% हमारे यहाँ कम होता है, जो हम अन्य देशों से पहले से ही खरीद रहे हैं। वो जो खरीद रहे हैं वो उस सीमा तक ही हम अमेरिका से लेंगे, और वो देश जिनसे हम अभी तक खरीद रहे हैं, अर्थात श्रीलंका, चीन, अमेरिका, थाईलैंड, है ना, इनसे जो पशु चारा हम ले रहे थे, अब उनके साथ प्रतिस्पर्धा में अमेरिका भी जुड़ गया है। तो उससे भारत को क्या तकलीफ है? और उसकी सीमा वही रखी है जितने 8-9% तक, जहाँ जितनी हमको आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक बेहतरीन समझौता हुआ है। इसके अलावा मुर्गी पालन, पोल्ट्री, मांस, सोया, मक्का को बाहर रखा गया, ये बिल्कुल बाहर रखा गया है। इसके अलावा चावल, चीनी, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो और कई सारे फल, स्ट्रॉबेरी, चेरी, अमरूद, सभी स्टिक्स फ्रूट्स, कुछ दाल, मूंग, काबुली चना, ग्रीन टी, मधु, तंबाकू, तिलहन, अल्कोहल, पेय पदार्थ, एथेलॉन जैसे ऐसे बहुत सारे उत्पादन हैं जिनको भी इस समझौते से दूर रखा है। और क्या चाहिए आपको?
और क्या चाहिए। तो एक बेहतरीन बहुत इसलिए हाथ के तोते उड़ गए राहुल गांधी जैसे लोगों के, तो हाथ के तोते उड़ गए कि हम क्या करें क्या करें। तो बोलो ठीक है, जहां मोदी अभी आकर के भाषण देने वाले हैं उनकी कुर्सी को महिलाओं से घेर लें और वहां पर आतंक मचाएंगे। तीसरी बार मोदी पर आक्रमण की योजना थी। पहली बार पंजाब में वो पुल के बीच में उनकी गाड़ी को घेर करके, दूसरी बार अभी जब वो बाहर गए थे, सब जानते उस बात को, कहते हैं कि रूस के राष्ट्रपति ने उनको बचाया विदेश में, चीन में वो घटना होते होते बची ईश्वर की कृपा से। और तीसरी बार अपने ही देश की संसद में अपने ही देश के प्रधानमंत्री को, महिलाओं को आगे करके कांग्रेस ने ये षड्यंत्र किया था। महिलाओं को, जैसे पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए गौरी ने गायों को आगे किया था ना, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान राजपूत और सनातनी और हिंदू राजा है, वो गायों पर तलवारें और अपने हथियार नहीं चलाएगा। तो गायों को आगे करके और फिर अंतोगत्वा पृथ्वीराज चौहान को आपने आखिरी युद्ध में हराया। तो आखिरी युद्ध क्या इस समय कांग्रेस या राहुल गांधी जैसे लोग अब महिलाओं को आगे करके, ताकि महिलाओं को विरोध कर नहीं पाएंगे और उसके साथ वो कुछ भी कर लेंगे, या और उसके प्रतिकार में संसद में जो अन्य लोग हैं वो कुछ विरोध तो करना था। जब आप कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब महिलाएं क्या करती, करती मोदी का उसके साथ घातक कुछ करती, कुछ कपड़ों पर, कुछ उनके शरीर पर आक्रमण करती, क्या करती। तो प्रतिक्रिया क्या होती संसद में, पूरा संसद तांडव बन जाता और पूरी दुनिया में आनंद हो जाता। मोदी का अपमान हुआ, विश्व के सबसे बड़े नेता का उसी के देश के उसी की संसद में अपमान हुआ, या फिर उसके साथ में ऐसा ऐसा हो गया। कहते हुए भी मुझे डर लग रहा है क्या हो गया। इस पूरी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को तो बैन किया जाना चाहिए और राहुल गांधी का निष्कासन होना चाहिए। देश की विरोधी गतिविधियां, और वैसे भी इनके पास 2 पासपोर्ट और बहुत सारे प्रकरण अभी भी हैं जो न्यायालयों में चल रहे हैं। इनके पास ब्रिटिश नागरिकता भी है। तो ट्रंप को जो हराया है, हम ये नहीं कहेंगे हराया, उन्होंने अपने देश का हित सोचा, लेकिन 90% लाभ भारत का है, 10% लाभ तो उसका भी होगा। वो भी तो कहीं खुश हुआ होगा, इसलिए 25% टैरिफ जो तेल आयात को लेकर के, भारत के तेल आयात रूस से किया, उसको लेकर के वो पैसा वापस अपने कंपनियों को लौटा रहा। वहाँ की कंपनियों को भी उसको बूस्टअप मिलेगा, भारत को भी मिलेगा। इसलिए ये एक बहुत बेहतरीन हुआ है। तो ट्रंप भी हारता है, हराने वाला चाहिए। ट्रंप भी समझता है, समझाने वाला चाहिए। आपको वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भी कर दीजिएगा। भारत माता की जय।